और कालीचरण महाराज रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। कालीचरण महाराज ने गजवाए हिंद के तहत अलग अलग जिहाद की बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का धर्म के प्रति उदास होना और सड़े हुए जातिवाद में बंटे होना जिहाद का एकमात्र कारण है। कालीचरण महाराज ने कहा कि वो पूरी तरह से समर्पित होकर हिंदू वोटर बैंक बनने चाहिए। कि वो भारत का इस्लामीकरण करें, उसका प्लान को बोलते हैं गजवाए हिंद। उसके तहत ये अलग अलग जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, लोक संख्या जिहाद, बदनामी जिहाद, यूपीएससी जिहाद, थूक मूत जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ये सारे जिहाद उसके अंतर्गत हजारों प्रकार के चल रहे हैं। उसमें का ही एक लव जिहाद है और इसके लिए सब कोई जानता है कि क्या प्रधान इसका आंकड़े हैं 40,000 केसेस डेली की है भारतवर्ष में। इसका एकमात्र कारण हिंदुओं का धर्म के प्रति उदास होना और सड़े हुए जातिवाद में बटे होना है। इसलिए हिंदुओं ने सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद त्यागते हुए मात्र हिंदुत्व की धर्म ध्वजा के नीचे, भगवे ध्वज के नीचे मात्र हिंदू यह पहचान रखते हुए एकीभूत हो जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर की तारीख बढ़ा दी और अब प्रदेश में 10 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। आवेदन ज्यादा आने की वजह से तारीख बढ़ानी पड़ी। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। तबादला नीति के तहत 31 मई तक ट्रांसफर होने थे। तबादला नीति जो लागू की गई थी, इसमें 31 मई वो तारीख थी जब ट्रांसफर होने या आवेदन किए जाने की आखिरी तारीख होती। लेकिन ये तारीख अब न्यूज़ 18 के आवेदन जो लगातार आ रहे थे उस पर खबर दिखाए जाने के बाद उसका असर एक बड़ा ये हुआ कि अब तारीख बढ़ा दी गई है और ऐसे में जो और आवेदन आने हैं उनके लिए समय मिलेगा। और 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर मोहन सरकार कई बड़े कार्यक्रम कर रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक प्रमुख कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान उज्जैन को पीएम मोदी बड़ी सौगात भी देंगे। दरअसल सिंहस्थ कुंभ को लेकर 778 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 29 किलोमीटर लंबे घाट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली भूमि पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सिंहस्थ से जुड़े प्रोजेक्ट्स का अवलोकन भी करेंगे और बड़ी सौगात यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। मोदी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमारे सिंहस्थ से कार्य प्रारंभ हुए हैं उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम 31 तारीख को वर्चुअल हमारे अंगारेश्वर मंदिर के घाट पर रखा गया है। और इंदौर में रिटेल कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का साथ देने के चलते चाइना और बांग्लादेश के साथ व्यापार न करने और दोनों देशों में बने कपड़ों को न बेचने का फैसला किया है और चीन और बांग्लादेश के कपड़ों की होली भी जलाई। रिटेल कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने दुकानों पर रखे चाइना और बांग्लादेशी कपड़ों को इकट्ठा कर राजवाड़ा इलाके में कपड़ों की होली जलाई। के खिलाफ खड़े आने वाले चीन और बांग्लादेश के लिए कपड़े नहीं बेचेंगे, इसका एक संकल्प लिया और इसमें हमने पिछले एक हफ्ते में उनकी व्यापार बंद करके उनका सम्मेलन वापस करके चाइना और बांग्लादेश को बता दिया है। खजूरी बाजार राजवाड़ा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा पूरे इंदौर शहर के व्यापारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय रमेश खंडेलवाल जी, धीरज खंडेलवाल जी, अक्षय जैन जी, सभी लोग एकत्रित होकर चाइना और जो भी माल बांग्लादेश से आता है उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार स्कूल्स के युक्तिकरण को अंतिम रूप देने के, कम बच्चों वाले स्कूल्स को पास करने, स्कूल में मर्ज करने और स्कूली शिक्षा विभाग का दावा करने का काम किया। और दावा यह है कि इससे स्कूल्स की और हालत सुधरेगी। जिन स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे वहां शिक्षकों की उपलब्धता होगी। छत्तीसगढ़ में कई प्राथमिक स्कूल्स में अभी भी बिना शिक्षक ही सिस्टम काम कर रहा है। कई प्राथमिक स्कूल्स में केवल एक ही शिक्षक है। सीएम विष्णुदेव साय ने युक्तिकरण के फैसले को छात्रों के हित में बताया है।
जो युक्तियुक्तकरण है ये छात्रों के हित में है। अब आप देखिए कि पिछले समय ऐसा ट्रांसफ़र हुआ पिछली सरकार में कि 300 स्कूल शिक्षक विहीन है, 5000 स्कूल एक शिक्षकीय है और बहुत सारे मैदानी क्षेत्र के स्कूल हैं जहां स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं, स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। और कहीं कहीं एक ही परिसर में कई स्कूल हैं, 2-2, 3-3 प्राइमरी स्कूल हैं, कहीं बच्चे नहीं हैं। तो अगर हम उसको ठीक करते हैं, बच्चों के हित में शिक्षा का गुणवत्ता सुधारने के लिए अगर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, सब जगह हम शिक्षक देना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।